मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि फैक ऑनर बनकर जैसे एक आफाक शेख नामक बंदे ने सभी को फंसाया। कम से कम उसके अंदर 11 ऑनर थे, उनकी हमने स्टोरी बताई थी। उसके बाद उसका खबर का असर हुआ और पुलिस वाले ने उनको बुलाया और पुलिस वाले ने कहा कि उनको एफआईआर हम करेंगे, ये आश्वासन दिया था। उसी सिलसिले में हम जानते हैं वही जो भाड़ोत्री है उनसे जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वाले हमको 25 से बुला रहे इधर पे, लेकिन हमारा एफआईआर ही नहीं ले रहे। यानी ऑनर अलग है, सबका मैटर अलग है, तो एफआईआर अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग एफआईआर में अलग अलग आरोपी जो है, तो दो अलग अलग आरोपी जिसको डमी ऑनर बनाया गया है। हम लोग इतने दिन से चक्कर मार रहे हैं पुलिस के और अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब हम लोग एफआईआर करने के लिए आ रहे हैं और कोई भी एक भी एफआईआर किसी की अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। मतलब हम लोग जो है खाली चक्कर काट रहे हैं बस यहाँ पे अभी तक। पुलिस भी बोल रही है कि एफआईआर लेने के लिए, वो एक एफआईआर के लिए क्यों एक एफआईआर? भाई हमारा सबका जो है मैटर अलग अलग है। मैंने किसी और को पैसा दिया, आफाक को पैसा दिया है, मेरी डेट अलग है, मेरा अमाउंट अलग है, सभी का वैसे ही है। किसी का ओनर अलग है, जैसे मुजम्मिल है, इनका ओनर अलग है, किसी की डेट अलग है, किसी की अमाउंट अलग है। तो एक एफआईआर में कैसे सबका दर्ज हो सकता है? अभी ऐसा लग रहा है कि रोज सवेरे हम लोग उठ के आते, ऑफिस जैसा जाते वैसे हो गया कि पुलिस स्टेशन के बाहर आके कार्रवाई के नाम से इनको सिर्फ बुलाया जा रहा है और कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। जिस तरह से एफआईआर तो अभी तक हुई नहीं, नहीं अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। एक जन का भी एफआईआर अभी तक नहीं और आरोपी अभी तक खुले घूम रहा है। वो तो क्या पुलिस आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या वजह होगी? पुलिस इसलिए नहीं सपोर्ट करेगी, पुलिस मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से कि पुलिस मिली हुई है। हम लोग यहाँ पे चक्कर काट काट के थक गए, हमारा काम धंधा छोड़ दिए। पुलिस हम लोग को सपोर्ट ही नहीं कर रही है, सिर्फ स्टेटमेंट ले रही, बोलती है एफआईआर करेंगे। मतलब इतना होने के बाद भी आप इतना टाइम अगर आरोपी को दोगे तो आरोपी तो कब का फरार हो जाएगा। खाली जो ऐसा लग रहा है कि हम पैसा दे के हम ही विक्टिम है और हम ही आरोपी है। कुछ नहीं हो रहा। डेली इनको बुलाया जा रहा है, जैसे एक नौकरी पे बुलाया जाता है। सुबह आप आइए, आप शाम को जाइए, और पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा ये लोगों का कहना है। क्योंकि ये इतने परेशान है, बेहाल है, क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हुआ है और क्या हुआ है? आफाक शेख ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, बोल के ये हमारा घर है। उसने कहा कि मैं खुद ओनर हूँ घर का और मुझे हैवी डिपॉजिट पे देना है करके उसने ऐसे कहा। आफाक बोलता कि मैं मैनेजर हूँ, मैं घर मालिक हूँ। हमारे साथ भी ऐसा धोखा हुआ है। हमको ऐसा बोला कि मैं मालिक हूँ और मैं मैनेजर हूँ। तब हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि वही मैनेजर बन रहा है, वही मालिक बन रहा है, तो हमको थोड़ी मालूम है कि उसका मालिक कौन है। हमने उसको हेवी डिपॉजिट में 32 लाख रुपए दे दिए। एक ही आदमी था, ओनर भी आफाक था और हमारी नज़र में सेक्रेटरी भी आफाक ही था। कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, ये सब मिली भगत से इतना बड़ा स्कैम हुआ। अभी 4 दिन पहले ही मीटिंग में पता चला है कि कौन सेक्रेटरी है एक्चुअल और कौन चेयरमैन है। उनका ऑफिस है यहाँ पे कुर्ला में, वहाँ पे हुआ। उस भरोसे पे हमने उनको 13 लाख रुपए अपने हाथ से जो है ट्रांसफर किया उनके अकाउंट में, ताकि घर मिले हमको। और ऐसा हो गया कि घर मिलने से पहले वो भाग गए। अब ना मेरे पास घर है, ना ही मेरे पास पोजीशन है और ना ही पैसे हैं। मैं हूं इमरान शेख द अखबार न्यूज़ के लिए। जिस तरीके से अखबार न्यूज़ ने आपको बताया था कि मुंबई में कुर्ला के जगह पे, जहां पर कुर्ला को अपना प्रीमियर रेसिडेंसी में एक बहुत बड़े स्कैम की, घोटाले की जो मामला सामने लेकर आया था अखबार न्यूज़ से, तो उस तरीके से उसमें जो बताया गया था कि किस तरीके से लोगों को ठगा गया है एक आफाक शेख नामक ने, और लोगों ने उस चीज़ को लेके पुलिस तक गई है, पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस ने इस जो हुआ है, जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं दिया। लोग किस तरीके से परेशान है उन चीज़ों को लेके जो ओरिजिनल ओनर है, जो रियल ओनर है, वो किस तरीके से जो वहाँ के टेनेंट है उनके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। और जो फेक डॉक्यूमेंट जो आफाक शेख ने बनाया था, उसका कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज़ लायक की नहीं थी। आइए अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे जाफर उस्मान शेख जो फील्ड रिपोर्टर है, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को कवर किया और इस चीज़ को उठाया है। मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि कुर्ला के अंदर प्रीमियर रेसिडेंसी की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक आफाक शेख नाम का बंदा था, जिसने करीबन 3.5 से 4 करोड़ का घपला किया, यानी फैक ऑनर बनकर उनके पैसे ढके। तो एक पैसे ढकने की वजह ये थी कि उनको ये बताया गया था कि ये फ्लैट मेरे हैं, मैं इनका इसका ऑनर मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिसमें से अभी तक फ़िलहाल 11 से 12 लोग उसके शिकार हो चुके हैं और 11-12 लोग से हमने पिछली बार सारी बातें बताई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है सामने कि इनकी जो एफआईआर पुलिस ले नहीं रही है।
ये पिछले कई दिनों से डेली पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसी सब्जेक्ट पे आइए, उसी विषय में हम बात करते हैं फिर से उन्हीं लोगों से जो बेचारे डेली अपना पैसा भी गंवा चुके हैं, अपने दिन भी गंवा रहे हैं और आज वो बुरे हालात में। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ऑनर है वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना घर खाली कर दे, अपना फ्लैट खाली करें और आप कहीं भी चले जाए। तो यानी धमकी भी उनको मिल रही है। वो सिर्फ घुमा रहे हैं, आज आइए कल आइए, एफआईआर तो ले नहीं रहे हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनको यही बोल रहे हैं कि आप एफआईआर लो। वो लोग बोलते हैं आज आए, कल आओ, परसों आओ। पता नहीं, अभी तक तो कभी आए नहीं ओनर। 1.5 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, कभी किसी ने कुछ अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। क्या अचानक में सब जैसी आफाक गया वैसे सब आना स्टार्ट हो गए। मतलब उसके पहले तो कोई आ भी नहीं रहा था, कोई पूछ भी नहीं रहा था किसी को, सब अपना आराम से रह रहे थे अपने अपने घर पे। अब जैसी आफाक गया वो सब आ गए। पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि पुलिस जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और मैं पुलिस से इल्तिजा करूंगा, पुलिस से गुहार लगाऊंगा कि जल्द से इनका एफआईआर ले और ताकि वो जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में आए। कि हम लोग रोज़ धक्के खा रहे हैं पुलिस स्टेशन के, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जॉब भी छोड़ चुके हैं हम, उसकी वजह से नौकरी भी जा चुकी है, पैसा भी जा चुका है। अब खाली बस जान बची है, वो भी लेना तो ले लो भाई। बात बिगड़ती जा रही है, लोगों के चेहरे मुरझाते जा रहे हैं, पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि फैक ऑनर बनकर जैसे एक आफाक शेख नामक बंदे ने सभी को फंसाया। कम से कम उसके अंदर 11 ऑनर थे, उनकी हमने स्टोरी बताई थी। उसके बाद उसका खबर का असर हुआ और पुलिस वाले ने उनको बुलाया और पुलिस वाले ने कहा कि उनको एफआईआर हम करेंगे, ये आश्वासन दिया था। उसी सिलसिले में हम जानते हैं वही जो भाड़ोत्री है उनसे जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए। हाँ तो भाई, अभी आप पुलिस स्टेशन आए हो यहाँ पे, तो आपको क्या हुआ, पुलिस वाले ने क्या बात की और आपकी एफआईआर हुई या नहीं, ज़रा थोड़ा बताएं। हम लोग यहाँ 25 को हम लोग ने वीडियो अपलोड किए थे, तो हमारा कुछ हुआ था उसमें। पुलिस वाले हमको 25 से बुला रहे इधर पे, लेकिन हमारा एफआईआर ही नहीं ले रहे और स्टेटमेंट ले रहे। उसमें बोल रहे कि मेरा आरोपी अलग है, नासिर कासम खान नाम है उसका, लेकिन उसमें मेरे एफआईआर में सबको मर्ज कर रहे। सबको मर्ज करने का यानी आपको सेपरेट एफआईआर चाहिए सभी की, ये लेकिन पुलिस वाले ये कर रहे हैं कि एक साथ ले रहे हैं, सब एक का एफआईआर ले रहे हो, सभी को विटनेस बना रहे हो। तो आप क्या चाहते हो? सबका सेपरेट हो ना, सब। मेरा तो ओनर ही अलग है, इनका ओनर अलग है, सबका ओनर अलग है। यानी ऑनर अलग है, सबका मैटर अलग है, तो एफआईआर अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग एफआईआर में अलग अलग आरोपी जो है, तो 2 अलग अलग आरोपी जिसको डमी ऑनर बनाया गया है। तो आपका क्या कहना है, क्या हुआ क्या? भाई वही है कि हम लोग इतने दिन से चक्कर मार रहे हैं पुलिस के और अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब हम लोग एफआईआर करने के लिए आ रहे हैं और कोई भी एक भी एफआईआर किसी की अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। मतलब हम लोग जो है खाली चक्कर काट रहे हैं बस यहाँ पे अभी तक। और बाकी अगर आप देखा जाए तो सब के सब अभी थक गए हैं हम लोग भाई अभी, मतलब ये चक्कर काट काट के। क्या हो, कितने दिन से मतलब पुलिस स्टेशन आपको पुलिस वाले बुला रहे हैं और क्या हो क्या रहा है आखिर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? इन्वेस्टिगेशन तो कुछ भी नहीं हुई है। आप अगर देखो तो एक भी हम लोग के अलावा तो मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे कोई आ भी रहा है। जैसे पुलिस को जो है सोसाइटी को बुलाना चाहिए, सोसाइटी के मेंबर्स को बुला के इंक्वायरी करना चाहिए कि भाई क्या हाल है, पर किसी को उन्होंने बुलाया नहीं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई नहीं, बस हम लोग सिर्फ चक्कर काट रहे हैं और कोई भी इसके ऊपर अभी तक कोई आगे यानी बुलाकर मतलब उनको ही परेशान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सोसाइटी की लोगों को बुलाया नहीं गया। जो चेयरमैन है जो उनको नहीं बुलाया गया। कोई भी नहीं, किसी को नहीं। खाली हम लोग ही बस आ रहे हैं यहाँ पे और हम लोग ये जो अभी पुलिस भी बोल रही है कि एफआईआर लेने के लिए, वो एक एफआईआर के लिए क्यों एक एफआईआर? भाई हमारा सबका जो है मैटर अलग अलग है। मैंने किसी और को पैसा दिया, आफाक को पैसा दिया है, मेरी डेट अलग है, मेरा अमाउंट अलग है, सभी का वैसे ही है। किसी का ओनर अलग है, जैसे मुजम्मिल है, इनका ओनर अलग है, किसी की डेट अलग है, किसी की अमाउंट अलग है। तो एक एफआईआर में कैसे सबका दर्ज हो सकता है? तो आपके साथ भी वही हुआ, क्या हुआ? सेम हुआ है भाईजान, हम लोग के साथ भी। मतलब सब जैसे भाई ने बताया, सबके ओनर अलग है, सबका टाइम अलग है, सबके डेट अलग है, सबका घर अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबका घर अलग है। ये 12 माले का है, इनका ग्राउंड फ्लोर का है, हमारा 9th फ्लोर का है, इनका 7 माले का है। बोले सबका अलग अलग प्रॉपर्टी। तो एक चीज पुलिस क्या कर रही है? आप तो पुलिस मतलब किस तरह से हेल्प कर रही है? पुलिस जो है वो रोज हम लोग को यहाँ पे बुला रही है, बोले हम लोग स्टेटमेंट नोटिस करेंगे, एफआईआर करेंगे, लेकिन मैं अभी इतने दिन से खाली हम लोग सिर्फ चक्कर ही। कितना दिन हो गया? अभी ऐसा लग रहा है कि रोज सवेरे हम लोग उठ के आते, ऑफिस जैसा जाते वैसे हो गया कि पुलिस स्टेशन के बाहर आके कार्रवाई के नाम से इनको सिर्फ बुलाया जा रहा है और कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। जिस तरह से एफआईआर तो अभी तक हुई नहीं, नहीं अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। हम लोग रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, ऐसी एक जन का भी एफआईआर अभी तक नहीं और आरोपी अभी तक खुले घूम रहा है वो। और पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी किसी को बुलाया नहीं जा रहा है यहाँ पे। खाली हम ही लोग आ रहे हैं और मतलब हम काम धंधा छोड़ के इधर ही आ रहे हैं रोज, और ऊपर से कुछ हो भी नहीं रहा है, एफआईआर भी नहीं हो रहा है।
तो हम बहुत परेशान हैं इस मामले में। और सबका केस अलग है, मेरा यानी बिक्री का भी मामला था तो मेरा 39 लाख है, मेरी डेट अलग है, इनका अलग है, उनका, तो हर किसी का अलग एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का भी सेटलमेंट हो गया तो ये थोड़ी कि बाकी लोग का भी सेटलमेंट हो जाएगा एक ही एफआईआर में, हर किसी का सेटलमेंट अलग होगा, तो इसीलिए अलग एफआईआर चाहिए हमको। तो प्लीज़ जल्दी कोऑपरेट करे पुलिस, हम लोग बहुत परेशान आपको क्या लगता है पुलिस क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही? कि पुलिस का मतलब आपको क्या डाउट है? डाउट तो होगा ही ना, कितने लोग यहाँ घूम रहे हैं सोसाइटी के, रोज लोग आ रहे हैं 12-12, 15-15 लोग, और पुलिस एफआईआर ही नहीं ले रही, तो इस पे तो डाउट ही आएगा। आरोपी तो घूम रहा है अभी भी खुलेआम मजे में, वो तो भाग जाएगा कितने दिन में। तो क्या लगता है पुलिस आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या वजह होगी? पुलिस इसलिए नहीं सपोर्ट करेगी, पुलिस मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से कि पुलिस मिली हुई है। हम लोग यहाँ पे चक्कर काट काट के थक गए, हमारा काम धंधा छोड़ दिए, पुलिस हम लोग को सपोर्ट ही नहीं कर रही है। सिर्फ स्टेटमेंट ले रही, बोलती है एफआईआर करेंगे, उसके बाद फिर बोलती है कि तुम्हारा एक ही में एफआईआर होएगा, सबका 11 लोग है जो हम लोग, पूरा उसी में एफआईआर होएगा। तो आप क्या चाहते हो, एफआईआर अलग अलग हो, कैसा हो? अलग अलग हो ना सबको, क्योंकि मैटर ही अलग है। मेरा ओनर नासिर है, इन लोग का ओनर अफाक है, और सबका रूम अलग है, एक प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, तो कैसे इन लोग पुलिस वाले एक के एफआईआर? धोखाधड़ी सभी के साथ हुई है। धोखाधड़ी बात सभी के साथ हुई, लेकिन तो मैटर भी तो अलग है ना सबका। आपको भी क्या लगता है कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं मिले, या फिर पुलिस वाले काम ही नहीं करना चाहते, या उनको अपने हिसाब से काम करने दिया जाए? ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है सभी को कि मतलब जो हम लोग चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे और पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब इतना होने के बाद भी आप इतना टाइम अगर आरोपी को दोगे तो आरोपी तो कब का फरार हो जाएगा, और ना ही तो अभी जो सोसाइटी वाले हैं उन पर कोई एक्शन लिया है। खाली जो ऐसा लग रहा है कि हम पैसा दे के हम ही विक्टिम है और हम ही आरोपी है, क्योंकि इतने चक्कर तो हम काट चुके हैं अभी तक, और सब काम धंधा छोड़ के, ऑफिस छोड़ के हम लोग यही चक्कर काट रहे हैं। अब तो ये है कि पैसा भी गया, अब लग रहा है नौकरी भी जाएगी ये चक्कर में। ये पैसा भी गया और नौकरी भी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि डेली इनको इधर पुलिस स्टेशन में आना पड़ रहा है, हाजिरी देनी पड़ रही है, और ऐसा उनको लग रहा है कि मतलब हम ही आरोपी है और हम ही मतलब गवाही दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कि पुलिस वालों के ऊपर भी एक आरोप लग रहा है कि पुलिस आरोपी का साथ दे रही है और आरोपी इतनी देर में फरार हो जाएगा। ये इनके अपने खून पसीने की कमाई है जो एक आरोपी लेके जा रहा है, और पुलिस इनको डेली ये बुलाकर यहाँ बिठा रही है कि आज हम एफआईआर लेंगे, आपका स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन उसके नाम पे सिर्फ कुछ नहीं हो रहा। डेली इनको बुलाया जा रहा है जैसे एक नौकरी पे बुलाया था, सुबह आप आइए, आप शाम को जाइए, और पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा ये लोगों का कहना है। क्योंकि ये इतने परेशान हैं, बेहाल है, क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।